हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपना फिनिश कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो भी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज डिवीजन ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं डिवीजन ऑफ सेगमेंट पहले भी, लेकिन ये टर्म्स हमें नहीं आए थे, डिवीजन ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से हमारा एक सेगमेंट होता है ए बी, और बीच में एक लाइन होती है, बीच में एक पॉइंट होता है पी, जो ए बी को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। अब वो चाहे वो इक्वल पार्ट हो, चाहे वो अलग अलग पार्ट हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ए पी जो है वो मेरा 6 है और डिस्टेंस पी बी जो है वो मेरा 4 है, तो यहाँ पर अगर ये जो पॉइंट है वो सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ए पी अपॉन पी बी का रेशियो क्या होगा, हमारा ए पी अपॉन पी बी का रेशियो हो जाएगा 6/4, दैट इज 3/2। तो यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है वो है 3/2। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि हमें जो अब आगे जो भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं उसके अंदर दो वैल्यू होगी, एक होगा m और एक होगा n। तो यहाँ पर m और n जो है ना वो क्या है, वो गिवन रेशियो है। जो सम है उसमें अगर मैं यही फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो ये हमारा जो a है वो हो जाएगा x1 y1, है ना, क्योंकि अभी हम जो है वो 2D में डील कर रहे हैं हमारे x और y एक्सिस में। हमने 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ x एक्सिस देखा था, हम 10th स्टैंडर्ड में x और y दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना पॉइंट P, इसको हम बोलेंगे x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम रहेगा x और y। याद रखिए कि एंड वाला जो है वो x1 y1 होगा, दूसरा एंड वाला जो है वो x2 y2 होगा, लेकिन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, x और y, और उसी की वैल्यू हमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस 6 था, इसका डिस्टेंस 4, बट इनका रेशियो क्या आ रहा है 3:2। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर 2, क्योंकि रेशियो हमारा 3:2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमारा सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि ये जो सेगमेंट है ए बी, उसे जो ये पी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दो सेक्शंस में डिवाइड कर दे रहा है, दैट इज ए पी एंड पी बी। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देता है, सेक्शन फॉर्मूला हमें ये x और ये y की वैल्यू देता है, ये उसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे x का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दैट इज दिस वन, तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है हमारा m हो जाता है और ये जो है हमारा n हो जाता है। अब इसे याद कैसे रखना है, देख लीजिए, हमें m को जो है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो m को जो है वो x2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा mx2। ठीक है, फिर n को जो है वो x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा nx1, और ये दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, mx2 प्लस nx1। अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमें इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका है, x का है। इसी तरह अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है p का, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू, वापस से m को जो है इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m y2 प्लस ये n जो है वो मल्टीप्लाई होगा y1 से, तो ये हो जाएगा n y1 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम m प्लस n। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये पहला फॉर्मूला है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया कब, जब हमारे जो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं होंगे। अब अगर हमारा एक सेगमेंट है, अगर मैं इसे x और x नहीं दे सकते क्योंकि x हमारा रहेगा, तो यहाँ पर मैं इसे p और
Q दे देता हूँ और R जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हमें पता है कि PR अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो RQ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट है एंड मिड पॉइंट ऑलवेज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर PR जो है वो RQ को क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। अब हमें रेशियो तो इसमें भी फाइंड करना ही है, तो हम क्या करेंगे? PR अपॉन RQ करेंगे, दैट विल बी 5 अपॉन 5। तो वैल्यू क्या आएगी हमें? 1 अपॉन 1 दैट इज 1। यानी मैं इसे कट करके 1 लिख सकता हूँ और इसे कट करके भी 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जैसे सेक्शन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये R हमारा अब क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने वाला है दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्यों मिड पॉइंट? क्योंकि हमें बताया गया है कि R जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, या फिर बोला जाएगा कि R जो है वो PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। अब हमारे सेक्शन फार्मूला में क्या होता था कि ये वाला जो रेशियो है वो x2 से मल्टीप्लाई होता था, तो ये वाला रेशियो जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा, बट ये रेशियो क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पर 1 जो है वो अगर x2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर भी क्या आएगा? x2 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये हो जाएगा x2, और फिर ये 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी प्लस x1। और हम लास्ट में क्या करते हैं? m और n को ऐड। तो यहाँ पर m और n को ऐड करेंगे तो 1 + 1 विल गिव मी 2। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 + x1 अपॉन 2। ये हमारा क्या है? x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा? ये 1 जो है वो y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा y2 प्लस ये 1 जो है वो y1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल गिव मी y1। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, दैट विल गिव मी y2 + y1 अपॉन 2। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज हैं हमारे किसके हैं? मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज़ तो हो गई कि सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। अब सेगमेंट में हमें बस यही दो चीज़ आ सकती हैं कि या तो वो जो रेशियो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट फार्मूला, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर सेगमेंट्स का जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो थर्ड फार्मूला है जो हमें यूज़ होने वाला है प्रीसेट 5.2 में, दैट इज अवर सेंट्रॉइड फार्मूला। क्या नाम है उसका? सेंट्रॉइड फार्मूला। अब याद रखिए कि सेंट्रॉइड हमेशा यहाँ पर ये जो सेगमेंट है R उसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब जो पॉइंट पे, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये मेरी पेन है, अगर मैं इसे यहाँ पर रखूँ तो ये कुछ देर तक बैलेंस कर पाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँ तो बैलेंस नहीं करेगी, यहाँ रखूँ तो बैलेंस नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारी कोई भी बॉडी है जहाँ पर हम एक पॉइंट पर पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, उसे हम उसका सेंट्रॉइड कहते हैं। ये थोड़ा साइंस 1 का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, बट यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आप सारे बच्चों ने बचपन में किया होगा या अब भी करते होंगे, कि आप टेक्स्ट बुक को या कोई नोटबुक को अपनी उंगली पे रख करके ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाते थे। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप करते थे। तो आप कहाँ पर रखते थे अपनी उंगली? एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि अगर आप बीच में नहीं रखेंगे तो वो नोटबुक जो है वो रोल नहीं होगी, या तो यहाँ गिर जाएगी। तो वो जो पॉइंट जहां पर आप अपनी उंगली रखते थे और पूरा बुक जो है ऐसे बैलेंस हो जाता था, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दैट बुक। तो हर बॉडी का सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पे जो सेगमेंट का सेंट्रॉइड है वो तो हमारा क्या कहते हैं? हम उसे मिड पॉइंट कहते हैं। बट यहाँ पर जो तीसरी चीज हमें आने वाली है दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड करते हैं? अब हमें पता है कि ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसका जो ये A, ये B और ये C है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो वर्टेक्स A है, वर्टेक्स A से जो अपोजिट साइड है दैट इज BC, वहाँ को, उस BC को जो मिड पॉइंट है BC का,
ए से लेकर के BC के मिड पॉइंट पे जो एक लाइन जॉइंट हो रही है दैट इज आवर मीडियन। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो AD है इसका जो पॉइंट रहेगा बीच में, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके मास को एग्जैक्टली बीच में लूँगा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये जो एरिया है वो कम है और ये एरिया ज़्यादा है, तो ये इसका सेंट्रॉइड नहीं हो सकता। तो सेंट्रॉइड एक्चुअली होता कहाँ है, याद रखिए, यह आपको आगे भी और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बेसिक्स में भी यूज़ हो सकता है। सेंट्रॉइड हमेशा यहाँ से 2 और यहाँ से 1 के रेशियो में होता है। याद रखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा कॉर्नर वाला, वहाँ से 2 और नीचे जो बेस होता है हमारा वहाँ से 1 के रेशियो में होता है। दैट इज़ आवर पॉइंट जी यानी सेंट्रॉइड होता है, और उसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x, y। ठीक है, तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो, ये एक चीज़ याद रखने वाली है। और सेंट्रॉइड को क्या कहते हैं, जी कहते हैं हमेशा, तो उसे याद रखना है। और x और y का हमें अब यहाँ पर फॉर्मूला इक्वेट करना है। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, तो x का फॉर्मूला जो होगा यानी g का, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट हमें कैसे फाइंड करना है, बहुत आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3। बस यहाँ पर क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 करना है और डिवाइड बाय 3 कर देना है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया। इसी तरह अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंट्रॉइड का, तो वो कैसे होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सेंट्रॉइड फार्मूला भी ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये तीनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि बुक लेके रट्टा मारते हैं mx2 प्लस mx1, और फिर उसमें क्या होता है ना, रट्टा मारने में आप जो है ना mx2 nx1 को भूल जाते हैं, कभी कभी mx1 लगा देते हैं, nx2 लगा देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल भी गलत हो जाता है। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पैटर्न को याद रखिए तो बहुत ही आसानी से आपको, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी, और ये तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस फॉर्मूलेज में या कोई भी बेसिक में कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और आप हमारे मोटिवेशनल मंडे का जो स्ट्रीक चल रहा है, 15 एपिसोड हो चुके हैं, वो आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम सकलन जाफर एंड यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।